वाल्मीकि रामायण के अनुसार दूरदर्शी सत्यपरायण महात्मा अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रहीन होने की बात से सदैव चिंतित रहते थे। उनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की 3 रानियां थी, किंतु वंश को आगे चलाने के लिए किसी से भी उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने वेद विद्या में पारंगत मुनियों सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। तब सभी ब्राह्मणों ने उनको पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध की तैयारी करने के लिए कहा। तब मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ से अश्वमेध यज्ञ के लिए मुनिकुमार ऋषिश्रृंग को बुलवाने का निवेदन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे ऋषि को स्वयं बुलाकर लाएं। तब राजा दशरथ स्वयं ऋषि ऋषिश्रृंग को उनकी पत्नी शांता सहित अंगदेश से अयोध्या में बुलाकर लाए और ऋषिश्रृंग के नेतृत्व में वशिष्ठ ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सरयू नदी के तट पर तैयार की गई यज्ञ भूमि में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मुनि कुमार ऋषिश्रृंग के नेतृत्व में वशिष्ठ ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सरयू नदी के तट पर तैयार की गई यज्ञ भूमि में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण अपना अपना भाग लेने के लिए उस यज्ञ स्थल पर एकत्रित थे। उसी समय देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से लंका के राजा रावण के अत्याचारों से संसार को मुक्त करने के लिए कोई युक्ति सुझाने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण ने उनसे देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों से न मारे जाने का वरदान मांगा था और मनुष्य को तुच्छ समझने के कारण उससे अवध्य होने का नहीं, इसलिए अब मनुष्य के द्वारा ही उसका वध होगा। तभी भगवान श्रीहरि विष्णु जी भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप धर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से अपने 4 स्वरूप बनाकर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।